हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव। और आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उन सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 298 केल्विन ताप पर 0.20 मोलर KCl विलियन की चालकता 0.025 साइमन पर सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल हमारे सामने आता है, जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, जो भी मान गिवन होते हैं क्वेश्चन में, पहले उनको लिखते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। पहला क्या दिया है 298 केल्विन ताप पर 0.20 मोलर KCl, यानी कि मोलरता का मान दिया कितना 0.20 मोलर। ठीक है, मोलरता का मान दिया। फिर क्या दिया, इसकी चालकता 0.25 साइमन पर सेंटीमीटर है, यानी कि कप्पा का मान दिया। चालकता को किससे दर्शाते हैं, K से 0.025 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या पूछा है, इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो मोलर चालकता को हम डेलियम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेलियम से। तो हमें यही इसी का मान निकालना है। ठीक है, तो डेलियम का फॉर्मूला होता है डेलियम इज इक्वल टू K इंटू 1000/m। कि यहाँ पे क्या है, कप्पा है, यानी कि चालकता 1000, और ये क्या है, मोलरता है। और ये तो आपको पता है जो मैं क्वेश्चन में निकालना है, मोलर चालकता। ठीक है, चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, K से। और जब मोलर चालकता बोलेगा तो उसको हम डेलियम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं। K का मान कितना दिया है, 0.025 इंटू 1000 m का मान कितना दिया 0.20। ठीक है, तो नीचे देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो नीचे 100 से गुणा करेंगे पॉइंट हटाने के लिए। ठीक है, ऊपर भी तब गुणा करेंगे। पॉइंट हटाने के लिए 2 0 से अगर गुणा किए नीचे, तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जितने अंक से नीचे गुणा करेंगे उतने से ही ऊपर गुणा करना पड़ता है। चलिए फिर देखिए क्या होता है। 3 से देखो, 3 0 से पॉइंट हट जाएगा, फिर 2 0 आके इसमें लग जाएगा, तो हो जाएगा 2500। ठीक है, भाई कितना आ रहा है 20। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया आंसर, क्या आया 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये इसका यूनिट हमेशा, मतलब हमेशा लिखना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अगर आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो लास्ट में उसका यूनिट लिखना चाहिए, जो भी आप मान निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे, मोलर चालकता निकाल रहे थे, तो मोलर चालकता का यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के N/50 विलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व कितना 0.05 साइमन पर सेंटीमीटर है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया, इसमें भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन रहता है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो क्या गिवन है, वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व कितना दिया है, K का मान कितना दिया है 0.05 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, साइमन इनवर्स भी लिख सकते हैं, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं प्रति सेंटीमीटर को। सेल का प्रतिरोध R का मान कितना दिया है, R का मान दिया है 400 ओम। सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। देखो, सेल स्थिरांक को हम x से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, x से। x का मान पूछा है हमें, तो चलो लगाते हैं।
के बराबर होता है सी इंटू एक्स, ठीक है। के बराबर क्या फार्मूला होता है, सी इंटू एक्स, और सी बराबर होता है 1/r, ठीक है। तो सी के हम 1/r लिख सकते हैं यहाँ पे, 1/r इंटू एक्स, यहाँ पे के। तो के का जो मान दिया है 0.05, वो लिखेंगे यहाँ पे 0.05 इज इक्वल टू 1/r। आर का मान कितना दिया है 400 इंटू एक्स का मान तो हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे भाग में है, ठीक है, डिवाइड में है। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। जब भी हम इन सब चीज़ों को डिवाइड करते हैं, अगर गुणे में रहता तो इधर आता तो भाग में हो जाता, भाग में पक्षांतर करेंगे तो गुणे में हो जाएगा। तो x बराबर आएगा हमारा, x बराबर 0.05 गुणे 400, ठीक है। तो 2 0 से दशमलव हट जाएगा, 4 5 20, यानी कि 0.05, यही है ना, हाँ 2 सेंटीमीटर आएगा हमारा। कितना आएगा, एक सेकेंड, 2 0 2 0 2, हाँ तब तो ये ऐसे करके आएगा, 4 गुणे 5 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर यूनिवर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्या हो गया हमारा आंसर, 20 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सॉल्व कीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये लाइट का थोड़ा इशू, अभी देखते हैं इसको। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ते हैं इसको। 0.05 मोलर NaOH विलेन का प्रतिरोध 31.6 ओम है। इसका शील स्थिरांक 0.357 सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम पहले क्वेश्चन में किए कि जो भी मान हमें दिया रहता है उसको लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके आधार पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, जो भी मान गिवन है क्वेश्चन में पहले वो लिखेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है 0.05 मोलर, यानी मोलरता का मान कितना दिया है, मोलरता का मान दिया है 0.05 मोलर। फिर क्या दिया, प्रतिरोध आर का मान कितना दिया है 31.6 ओम। शील स्थिरांक यानी एक्स का मान दिया है 0.357 सेंटीमीटर यूनिवर्स। इसका विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। विशिष्ट चालकता मतलब कप्पा का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, के का मान पूछ रहा है। और मोलर चालकता यानी कि डेल एम का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, डेल एम का, ठीक है। आपको बताएं कि विशिष्ट चालकता को इसे प्रदर्शित करते हैं के से, और जब मोलर चालकता की बात आए तो उसे डेल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, और इसका यूनिट भी, ठीक है। तो के का फॉर्मूला क्या होता है, की इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं की इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, ठीक है। और सी बराबर क्या होता है, कहाँ पे लिखा है यार, चलो यहीं पे क्या लिखेंगे, सी बराबर 1/r भी होता है, ठीक है। सी बराबर 1/r भी होता है, यहाँ पे 1/r लिखेंगे इंटू एक्स, और यहाँ पे के लिखेंगे। तो आर का मान कितना दिया है 31.6 गुणे एक्स का मान कितना दिया है 0.357, ठीक है। इसको जब इससे कैलकुलेट जब करेंगे कितना आएगा 0.3, इतना ही आएगा ना, हाँ इतना ही आएगा। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये आप लोग अपने तरफ से भी एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया के का मान। इसके बाद हम निकालेंगे डेल एम का मान, ठीक है। डेल एम का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम, ठीक है।
ये होता है डेल एम का फॉर्मूला। चलो निकालते हैं। के का मान कितना निकाले हम लोग, 0.0113 इंटू 1000 अपॉन एम का मान कितना क्वेश्चन में गिवन है 0.05, ठीक है। देखो दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसे हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे और नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे 100 से गुणा की, ऊपर भी 2 अंक वाले 2 0 वाले अंक से गुणा किए, 5 शून्य हो गए तो 3 से 4 से हट जाएगा और 1 से 1 3 0, ठीक है, और ये 5 हो जाएगा। देखो 2 अंक के बाद जो दशमलव लगा वो हट जाएगा 2 0 वाले से गुणा करेंगे तो, ठीक है। ये बात तो आपको आना ही चाहिए, आप लोग 12th में आ गए। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो बच्चा कितना 1, फिर 5 दूनी 10, 5 छके 30, तो ये हो जाएगा। और इसका यूनिट होता है साइमन, इसको बोलते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इसको क्या बोलते हैं साइमन। तो ये हमारा आ गया आंसर। यानी सबसे पहले हमने कप्पा का मान निकाला के का, वो आया 0.0113 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और इसके बाद हमने डेल एम का मान निकाला, ठीक है। डेल एम का भी मान निकाल दिया, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.05 मोल पर लीटर NaOH विलयन के कॉलम का व्यास 2 सेंटीमीटर है एवं लंबाई 100 सेंटीमीटर है। विलयन की कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5000 ओम है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता है, मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे सारे क्वेश्चन करते हैं इसको भी करेंगे। सबसे पहले जो गिवन रहेगा उसका मान लिखेंगे, ठीक है। तो कहाँ गया, सबसे पहले दिया 0.05 मोल पर लीटर, यानी कि मोल लिखा है, ठीक है, मोल पर लीटर। तो पहले मोलरता का मान दिया है वो लिखते हैं 0.05 मोल पर लीटर। इसके बाद क्या दिया है, व्यास दिया है, कितना है 2 सेंटीमीटर, और व्यास ये हो गया 2 सेंटीमीटर। देखो व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि डायमीटर। फिर हम त्रिज्या का मान निकालेंगे, यानी कि आर का। त्रिज्या को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी फॉर्मूला होता है R = D/2। डी का मान कितना है 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर क्या दिया है, व्यास हो गया, लंबाई दिया है 100 सेंटीमीटर, लंबाई दिया है 100 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, कॉलम का विद्युत प्रतिरोध, आर का मान दिया है, प्रतिरोध दिया है 5000 ओम। इसकी प्रतिरोधकता यानी कि रो का मान पूछ रहा है। चालकता यानी कप्पा का मान पूछ रहा है। मोलर चालकता भी ज्ञात कीजिए, यानी कि डेलियम भी हमें निकालना है, ठीक है। 3 चीज़ें निकालनी, रो, के का मान, डेलियम का मान, ठीक है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले रो का निकालेंगे। रो का फार्मूला था रो = RA/L। आर का मान कितना है, यानी प्रतिरोध कितना दिया है 5000 ओम, गुणे ए, यानी कि एरिया पूछ रहा है। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया व्यास 2 सेंटीमीटर। व्यास और त्रिज्या उन्हीं से, मतलब सुन के ही लग रहा है कि ये कोई गोलाकृति है, ठीक है। और गोलाकृति के लिए क्षेत्रफल क्या होता है, A = πr²। किसी भी गोलाकृति जो होती है उसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं πr² फार्मूले से। तो पाई का मान क्या होगा 3.14, 22/7 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। आर का मान कितना दिया है 1 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ए का मान निकल गया यहाँ पे 3.14 बटे एल का मान कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, 0000 कट जाएगा, 50 × 3.14, 3.4 पूरा करेंगे तो 157 ओम सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इतना होगा। 157.0 रहेगा तो उसका दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब है नहीं, तो इतना हो गया आपका आंसर। यानी कि रो का मान हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, कप्पा का मान निकालना है। चलो उसका मान निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है कप्पा का K = C × X। क्या होता है, C × X। और C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, C बराबर 1/r भी होता है। C बराबर क्या होता है, 1/r। तो यहाँ पे r लिखेंगे इंटू x। K = तो r का मान कितना है, 5000 गुणे x का मान कितना दिया है, x का मान नहीं दिया। ओ ठीक है, x का मान नहीं दिया। फिर k का मान, नहीं ये फॉर्मूला नहीं लगे यहाँ पे, सॉरी। देखो यहाँ पे हम कप्पा का ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में जिस हिसाब से मान दिया रहेगा हम उसी हिसाब से फॉर्मूला भी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे K = 1/ρ। 1/ρ का मान कितना है, 57 हो जाएगा। उसको 1 से जब डिवाइड करेंगे 0.0063, हाँ इतना आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये कैलकुलेट कर लीजिएगा अपनी तरफ से। ठीक है, मैंने इतना कैलकुलेट किया है। तो कप्पा का भी मान निकल गया। फिर बचा है डेलियम, यानी कि मोलरता बचा है, मोलर चालकता बचा है, डेलियम। चलिए अब इसका मान निकालते हैं। डेलियम का फार्मूला पता ही है, K × 1000/m। सॉरी, K का मान कितना दिया है, 0063 × 1000/m का मान कितना दिया है, 0.05। डेलियम का मान है। तो निकालेंगे तो देखो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी नीचे हम 100 से गुणा करेंगे। और जब नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ 5 0 आ गया तो 4, 630 होगा बटे 5। इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा, डेलियम = 5 × 5, 5 दूनी 10, 1 सेकेंड, 5 × 5, 5 दूनी 10, 3 बचा 5 6 30, 126 साइमन cm²/mol। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 3 मान निकाला हमने। डेलियम का सबसे पहले तो मैं रो का मान निकाला, ठीक है, फिर कप्पा का मान निकाला और यहाँ पे डेलियम का मान निकाला। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इजी था, बस 3 क्वेश्चन दिया था 3 चीज़ों को निकालने के लिए। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ते हैं उसे। निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखो, विद्युत वाहक बल को हम E0 सेल से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो समीकरण दिया उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले आप अगर ध्यान से समीकरण में देखेंगे, ये मार्कर यूज़ करते हैं। यहाँ पे Zn पे कितना चार्ज है, 0। कितना चार्ज है, 0। और यहाँ पे क्या आ गया है, +2। यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप देखेंगे ये Zn है, इस पर कितना चार्ज है, 0। और प्रोडक्ट में कितना चार्ज है, +2, प्लस का
2 चार्ज है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है। और जब आप कॉपर में देखेंगे तो कॉपर का क्या है, इधर प्रोडक्ट में सॉरी रिएक्टेंट में कितना चार्ज है, +2। कॉपर पे +2 चार्ज है, लेकिन यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, 0। यहाँ पे तो एक भी चार्ज नहीं है, कॉपर पे कितना चार्ज है, 0। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज घट रहा है। देखो यहाँ पे चार्ज कुछ नहीं था, यहाँ +2 हो गया, यानी चार्ज इंक्रीज किया, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज कितना था, 2 था, और यहाँ पे 0, यानी चार्ज डिक्रीज हुआ है, चार्ज क्या हुआ, कम हुआ है। तो यहाँ पे होगा रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। इसको हम बोलते हैं हिंदी में अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पे अपचयन हो रहा है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ अपचयन हो रहा है। अब हम विद्युत वाहक बल का मान निकालते हैं। विद्युत वाहक बल को E0 सेल से प्रदर्शित करते हैं। E0 सेल इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E, ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग, E एनोड, ठीक है। E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। सबसे पहले E0 कैथोड, मैं आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पे एक और बात आपको याद रखनी है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि एनोड पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। और अगर कैथोड की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है अपचयन, यानी कि रिडक्शन। क्या होता है यहाँ पे, अपचयन होता है, यहाँ पे अपचयन होता है। ठीक, तो चलिए मान रखते हैं E0 कैथोड यानी कि अपचयन। तो अपचयन कहाँ पे हो रहा है, कॉपर पे हो रहा है। अपचयन कहाँ पे हो रहा है, कॉपर पे हो रहा है ना। तो कॉपर का कितना मान दिया है, 0.80, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। E0 एनोड का मान दिया, और E0 एनोड यानी एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण किस पे हो रहा है, Zn यानी कि जिंक पे हो रहा है। Zn पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम Zn का मान ढूंढेंगे। Zn का मान कितना दिया है, माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 0.76, ठीक है, बराबर। इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0.80 माइनस माइनस प्लस हो गया 0.76 इक्वल टू 1.5, ठीक है। इतना वोल्ट आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, E0 सेल, ठीक है। E0 सेल का मान निकल गया यहाँ पे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसका मान ज़्यादा रहेगा वो हम कैथोड को मान लेंगे। जैसे यहाँ पे 0.80 माइनस 0.76 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, कैथोड का मान हो गया। एनोड का मान कैथोड से कम होता है। एनोड का मान देखिए कैथोड से क्या है, कम है। तो आप अगर ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है वहाँ एनोड है, जहाँ अपचयन हो रहा है जहाँ अपचयन हो रहा है वहाँ क्या है, कैथोड है। ऐसे भी समझ सकते हैं। या फिर ऐसे भी डायरेक्ट समझ सकते हैं कि जिसका मान ज़्यादा होगा वहाँ पे कैथोड होगा, और जिसका मान कम होगा वो क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो ये काफ़ी इजी न्यूमेरिकल था, इसे नोट कीजिए। फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। बोला निम्नलिखित सेल के EMF की गणना कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित सेल में क्या गणना करना है, EMF का मान निकालना है हमें। तो EMF निकालने से पहले हम सबसे पहले E0 सेल का मान निकालेंगे, ठीक है। E0 सेल का मान निकालेंगे। E0 सेल इक्वल टू क्या होता है, E0 क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। आपको बताया था जिसका मान सबसे ज़्यादा रहेगा वो कैथोड के यहाँ लिख देंगे,
तो सबसे ज़्यादा मान किसका है, इसका 0.80 माइनस एनोड का मान कितना दिया, माइनस का 0.40, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.80 माइनस माइनस प्लस हो गया 0.40, 0 का 0 हो जाएगा 8 4 12, ठीक है, हो गया वोल्ट। ये हो गया ए नॉट सेल का मान निकल गया। अब हमें निकालना है EMF, EMF यानी कि ई सेल, EMF यानी कि इसको हम EMF भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ई सेल। क्या बोलेंगे, ई सेल। ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन का मान होता है, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा यहाँ पे, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। देखिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। फिर क्या लिखते हैं, लॉग, क्या लिखेंगे, लॉग। फिर ऊपर देखिए, ऊपर उसका मान लिखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। नीचे उसका मान लिखते हैं जिसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन। क्या हो रहा होगा, अपचयन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एनोड वाले का। क्या है ये, और सी डी का मान लिखेंगे ऊपर। नीचे क्या रिडक्शन किसका हो रहा है, कैथोड वाले का, हो गया Ag, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ। तो ई नॉट सेल का मान कितना निकाले हम लोग, 1.20 वोल्ट। क्या निकाले हैं, 1.20 वोल्ट माइनस 0.0591, और इसको एन का मान कितना है, 2 लॉग, और इसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है यहाँ पे, ठीक है। सी डी का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 1 मोल, ठीक है, 1 दिया है। यहाँ पे Ag का कंसंट्रेशन कितना दिया है, Ag का भी 1 दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे 1 लिख देंगे, 1/1 कितना होगा, 1 हो जाएगा। और आपको पता है कि log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1.20 माइनस 0.0591/2 इंटू 0। और जब 0 का किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 0 का अगर हम किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा हमें, ई सेल का मान निकल के आएगा, ई सेल का मान निकल के 1.20 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसे। फिर चलते पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ठीक है, तो चलते अपने अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा mg, इसका मान दिया। फिर सेल के EMF की गणना कीजिए। इसमें भी EMF की गणना ही करना है, ठीक है। इसमें भी ई सेल ही निकालना है। तो सबसे पहले जब भी इन EMF निकालने के लिए बोलता है तो हमें ई नॉट सेल का भी मान निकालना पड़ता है उससे पहले, ठीक है, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। चलो ई नॉट सेल का मान निकालते हैं। हाँ यहाँ पे ठीक है, ई नॉट सेल का मान निकालेंगे। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट
एनोड। एनोड को आप ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे करके। यहाँ पे कैथोड ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। चलो कैथोड का मान क्या ज़्यादा होता है, 0.34 हो गया यहाँ पे, माइनस माइनस है तो माइनस लगा दिए, माइनस कर दिया है -2.37, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.34 प्लस 2.37, तो 7 4 11, 1 3 1 4 6 7.2 हो गया वोल्ट, ठीक है। ये ई नॉट सेल का मान निकाल दिया हम लोगों ने, ई नॉट सेल का मान तो निकल गया। अब हम निकालेंगे ई सेल का मान, यानी कि ई एम एफ का मान निकालेंगे। ई एम एफ या फिर इसको और क्या बोलते हैं, ई सेल। ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग, यहाँ पे ऊपर इसका लिखेंगे जो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन किसका होता है, जो एनोड पे होता है, और इसका कम भी होगा तो यहाँ पे लिखेंगे mg का। mg क्या है, mg+2 का कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu+2 का, Cu+2 का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर उसको लिखते हैं जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो, नीचे उसका लिखते हैं जिसका अपचयन हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा। ई नॉट सेल का मान कितना दिया है, कितना निकाले हमने, 2.71 माइनस 0.0591, एन का मान कितना है, देखो यहाँ पे mg पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, और यहाँ पे 0। यहाँ पे देखेंगे कॉपर पे +2 चार्ज और यहाँ पे 0, यानी n का मान कितना आ गया, 2। n का मान कितना आ गया, 2, ठीक है। देखो 2 चार्ज है, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 2 चार्ज है, यहाँ पे 0, तो n का मान कितना हो गया, 2। यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे लॉग mg का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.1 दिया है, कितना दिया है, 0.1 अपॉन यहाँ पे कॉपर का कंसेंट्रेशन दिया है 1 × 10⁻⁻1 मोलर, ठीक है। 1 × 10⁻⁻1 लिखेंगे, 1 लिखने का मतलब नहीं है, 10⁻⁻1 लिख देते हैं, ठीक है। पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10, ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी 10 से गुणा करेंगे, तो 10 को हम 10⁻1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो लिखेंगे 2 पॉइंट, जगह तो नहीं है यहाँ पे, चलो लगाते हैं, साइड में करते हैं इसको, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में करते हैं यहाँ पे, ठीक। 2.71 को ऐसे ही लिख देंगे, 2.71 माइनस 0.051 बाई 2 इंटू log 1, और log 1 का मान कितना होता है आपको पता है, log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0। तो इसके जब 0 रखेंगे तो 0 का इससे गुणा करेंगे, सब 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर निकल के आएगा 2.71 वोल्ट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा
निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैल्वेनिक सेल का मानक सेल विभव परिकलित कीजिए। नीचे एक रिएक्शन दिया है, जैसे दिया तो 2 रिएक्शन है लेकिन हमने एक लिखा है, एक रिएक्शन हम अगले स्लाइड पे देख लेंगे। उपरोक्त अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा RG0 की भी गणना कीजिए। देखो मैं 2 चीज़ निकालना है, पहला E0 सेल का मान निकालना है और दूसरा डेल्टा RG0 का भी गणना करना है, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। चलो सॉल्व करते हैं। तो E0 सेल निकालते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले E0 सेल निकालेंगे। E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, तो मान भी दिया है, तो जो ज़्यादा रहेगा -0.40 और ये कम दिया है तो ये हो जाएगा एनोड का 0.74। कितना हो जाएगा -0.40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0.74। माइनस प्लस है तो घटाएंगे इसको, तो घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पे 4 हो गया, 7 में 4 गया 3, 10 ऐसे प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि जो बड़ा वाला अंक है उस पर प्लस है, इसलिए E0 सेल का मान निकल गया। हम निकालेंगे डेल्टा RG0 का मान। ठीक है, डेल्टा RG0 का मान, वो वाला मार्कर यूज करते हैं यहाँ पे। डेल्टा RG0 का मान, डेल्टा RG0 इज इक्वल टू होता है -NF E0 सेल। ठीक है, देखो n का मान कितना दिया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 चार्ज है और यहाँ पे कितना चार्ज हो गया +3 हो गया। यहाँ पे CD पे कितना चार्ज है 2 प्लस चार्ज है, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है। लेकिन चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा किया गया क्रोमियम में, और यहाँ CD पे भी 3 से गुणा किया गया। 3 दूनी कितना हो गया 6, यहाँ भी 2 3 6 हो रहा है, यानी n का मान कितना आ गया, n का मान कितना है 6। ठीक है, n का मान है 6, n का मान रखते हैं यहाँ पे 6 इंटू F मतलब होता है फैराडे, फैराडे का मान होता है 96,500 गुणे E0 सेल का मान कितना निकालें हम लोग 0.34 तीनों अगर गुणा करेंगे कितना आएगा, एक सेकेंड, n का मान माइनस में है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, होगा -660 जूल पर मोल। ठीक है, इतना आएगा आंसर। लेकिन अगर आप इसे किलो जूल में निकालना चाहते हैं तो 1 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा तब -196.860 किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी था, कुछ खास नहीं था इसमें। ठीक है, तो कीजिए, फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पहला वाला रिएक्शन था, अभी हम इसके बाद दूसरा वाला रिएक्शन देखेंगे इसी क्वेश्चन में। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक सही सो रहा, जो मतलब पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहले वाले समीकरण को हल किया था, अब यहाँ पे दूसरा समीकरण दिया है। ठीक है, दिया Fe+2 Ag प्लस और क्या बन रहा है Fe+3 प्लस Ag। इसमें भी सेम करना, पहले E0 सेल का मान निकालना, फिर अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा RG0 का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ पे कितना है +3 है, यानी कि +1 चार्ज इंक्रीज हुआ है। कितना बढ़ा है 1 प्लस चार्ज, 2 से क्या हुआ 3 हुआ, यानी कि 1 की क्या हुई वृद्धि हुई है। 1 चार्ज क्या हुआ इसमें बढ़ा है, तब जाके 3 हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे Ag पे तो प्लस चार्ज था, यानी 1 था, यहाँ पे कितना आ गया 0 घटा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है इसके साथ हो रहा है रिडक्शन
और इसका एक चार्ज इंक्रीज हुआ, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और 2 से 3 हुआ यानी 1 की वृद्धि हुई, और ये 1 से 0 हुआ यानी 1 की कमी हो गई है। एन का मान कितना निकल के आया? 1। कितना निकल के आया? 1। 2 से कितना हुआ है? 3 हुआ है, 1 की वृद्धि हुई है, यहाँ पे 1 से 0 हुआ यानी कि 1 की कमी हुई है, तो एन का मान कितना हुआ? एन का मान 1 हुआ। ठीक है, तो अब ई नॉट सेल का मान निकालते हैं। ई नॉट सेल का मान, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड का मान कितना है? 0.80 माइनस 0.77। कहीं मान गलत तो नहीं है ना कुछ? मैं इसका मान अभी देख के बताता हूँ, एक सेकेंड। इसका मान मान तो ठीक है, मान ठीक है। मुझे लगा है माइनस में रहेगा, लेकिन ठीक है, प्लस में ही रहेगा। ये भी प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों को घटाएंगे, कितना होगा? 0 में 10 जाएगा, 10 में 7 जाएगा, कितना होगा? 3। 7 में 7 गया 0, यानी कि आंसर आया 0.03 वोल्ट। ठीक है, ये इन आउट सेल का मान निकल गया। हमें निकलना है डेल्टा आर जी नॉट की भी गणना कीजिए। चलो डेल्टा आर जी नॉट का मान निकालते हैं। डेल्टा आर जी नॉट का मान निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है? माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल माइनस एन। एन का मान कितना है? 1 गुणे एफ का मान कितना है? 96,500। 96,500 गुणे ई नॉट सेल का मान कितना निकाला हमने? 0.03 वोल्ट। एक का इसमें गुणा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और 0.03 का जब 96,500 में गुणा करेंगे तो होगा 3 बचे 15, 6 18 19, 3 27 28 जूल पर मोल होगा। कितना होगा? जूल पर मोल। लेकिन अगर किलो जूल में निकालना होगा तो क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 289.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो नोट कीजिए इसे, फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा घड़ियों एवं अन्य युक्तियों में अत्यधिक उपयोग में आने वाली बटन सेलों में निम्न विक्रिया होती है। यह विक्रिया दिया है ZnS जिंक है और ये Ag है। क्या है? Ag2O। ठीक है, Ag2O रिएक्शन करता है यहाँ पे Zn2 प्लस 2Ag प्लस 2OH माइनस बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्रिया के लिए Rg0 डेल्टा Rg0 एवं E0 ज्ञात कीजिए। 2 से हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये पता करते हैं कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो आप देखेंगे Zn पे कितना चार्ज है? 0, कुछ भी चार्ज नहीं है, और यहाँ पे Zn2 प्लस चार्ज है, यानी कि Zn में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है Zn में? Zn में यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। Ag2 में देखिए कोई चार्ज नहीं है, वहाँ भी कोई चार्ज नहीं, पर OH माइनस जो बचा यहाँ पे हो जाएगा। Ag पे क्या होगा? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिडक्शन हो गया? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना, ये बात है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जिंक पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। 0 चार्ज है, +2 चार्ज हुआ, यानी कि चार्ज इंक्रीज हुआ, और जहाँ चार्ज इंक्रीज होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है। और बाकी जो बचा Ag, इस पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। ठीक है, बोला डेल्टा Rg0 और E0 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले E0 का मान निकालते हैं,
और एन का मान कितना है यहाँ पे 2, एन का मान 2 होना चाहिए, फिलहाल 2 ही है। ई नॉट का मान निकालते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, कैथोड का मान रखते हैं, कितना है, जो ज़्यादा होगा तो 0.344 माइनस में दिया 0.76, इसको करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड कर देंगे दोनों को, कितना होगा यहाँ 4 का 4 ही हो जाएगा 6 और 4 ऐड करें, हाँ 10 हो जाएगा, 0 1 3 1 4, शिट गलत हो गया, देखो 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 एक सेकेंड, 4 को ऐसे 4 लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, और 6 4 कितना हो गया 10, 1 हासिल, 7 1 8, 11.104 वोल्ट, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, तो ई नॉट सेल का मान निकल गया 1.104 वोल्ट। इसके बाद निकालेंगे हम डेल्टा आर जी नॉट का मान। ठीक है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, चलो एन पे कितना मान है, एन का मान 2 आ रहा है, तो एन का मान 2 होगा। ठीक है, एन का मान कितना होगा 2, यहाँ पे रख दिए 2 गुणे एफ का मान कितना होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम गुणे ई नॉट सेल का मान कितना निकाले हम लोग 1.104। ठीक है तो कैलकुलेशन तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया इसका, अभी मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, हो जाएगा जूल पर मोल। ठीक है, और इसका जब किलो जूल में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे तो मतलब 1000 से तो 72 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्या क्या निकालना था, ई नॉट सेल का मान निकल लिया, डेल्टा आर जी नॉट का भी मान निकल लिया, तो यही निकालना था मेरे क्वेश्चन में। ठीक है, चेन ऑक्सीडेशन, हाँ ठीक है ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 298 केल्विन ताप पर सॉरी 0.20 मोलर KCl विलेन की चालकता 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसके मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसे लिखते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है KCl। ठीक है, तो पहले मोलरिटी लिखेंगे, मोलरता इसका कितना दिया है 0.20, इसके बाद क्या दिया है कप्पा का मान दिया है कितना 0.0248, इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, यानी कि डेलियम पूछा है। क्या पूछा है, डेलियम का मान पूछा है। तो डेलियम का फार्मूला क्या होता है, डेलियम इज इक्वल टू K इंटू 1000/m। ठीक है, K का मान कितना दिया 0.0248 है ना, 48 m का मान कितना
0.20 इंटू 1000, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 0 है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, 2 0 पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो नीचे 100 से गुणा करेंगे, और जब नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 3 से 3 हट जाएगा, 2480, 4 से 4 हट जाएगा, 0 आ जाएगा, 20 हो गया, 1 0 से 1 0 1 हट जाएगा, 2 से 1 हट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, इसका मात्रक होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। मुझे अच्छा लगता पूछा था इसका, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कई कर चुके हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे, आज तक कीजिए, फिर कोलराउस वाले नियम पे चलते हैं, उस पर जितने भी बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया है, 1.1 वोल्ट। इलेक्ट्रोड विभव मतलब होता है ए नॉट सेल, ए नॉट सेल का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, कितना दिया है ए नॉट सेल का मान कितना दिया है, 1.1 वोल्ट, ठीक है। निम्न अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। डेल्टा आर जी नॉट निकालना है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, डेल्टा आर जी नॉट का मान ज्ञात करना। रिएक्शन दिया है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे जेडन पे यानी जिंक पे 0 चार्ज है, क्या चार्ज है, 0 चार्ज है, और यहाँ पे +2 चार्ज है। चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो जेडन पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ आप देखेंगे +2 चार्ज है कॉपर पे, कॉपर पे क्या चार्ज है, +2, और यहाँ पे कॉपर पे क्या चार्ज है, 0। चार्ज क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, चार्ज क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा आर जी यानी कि गिब्स ऊर्जा निकालना है हमें, मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में बोला है, तो उसको हम डेल्टा आर जी नॉट बोलते हैं। और डेल्टा आर जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, -NF ई नॉट सेल इंटू ई नॉट सेल। एन का मान कितना दिया, देखिए यहाँ पे 0 चार्ज था, यहाँ पे 2 हो गया है, यहाँ पे 2 था तो यहाँ 0 हो गया, तो एन का मान कितना है, 2, कितना है एन का मान, 2 है। 0 से 2 हो गया और ये 2 से 0 हो गया, तो एन का मान क्या हो गया, -2, मतलब माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ था, 2 एन का मान है, गुड़े एफ का मान क्या होता है, 96,500, गुड़े ई नॉट सेल का मान क्या क्वेश्चन में दिया था, 1.1 वोल्ट, क्या दिया है, 1.1 वोल्ट। चलो करते हैं इसको, छोड़ यार, कैलकुलेट करते हैं इसको डायरेक्ट। कितना आ रहा है, 212 जूल, ठीक है, इतना जूल आ रहा है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, आपके लोगों के पास ज़्यादा टाइम है, इसको इससे कैलकुलेट किए फिर इसको इससे कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, इतना ही आएगा, ठीक है, हो गया आंसर। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी था, नोट कीजिए। फिर चलते हैं, इसके बाद जो हम न्यूमेरिकल लगाएंगे वो सारा कोलराउस के नियम पर आधारित रहेगा, ठीक है। ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं आप, ठीक, तो इतना नोट कीजिए।
ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कोलराउस के नियम पर आधारित है। ठीक है, HCl CH3COONA तथा NaCl के लिए सीमांत मोलर चालकताएं 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल तथा 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। तो CH3COOH के लिए मोलर चालकताएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने कोलराउस द्वारा प्रस्तावित आयनों के स्वतंत्र अभिगमन नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं का कुल योग के बराबर होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। पहले करते हैं, मार्कर चेंज हो गया, एक सेकंड, मैं मार्कर दूसरा यूज करता हूँ यहाँ पे। ये वाला तो डार्क चलते हैं। ठीक है, HCl क्या लिखेंगे पहले, H प्लस Cl माइनस। कितना मान है इसका HCl का, 425.9। हो गया काम इक्वेशन नंबर 1। ये समीकरण 1 हो गया। देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। CH3COONA। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। ये धनायन था, ऋणायन था, इसका मान कितना दिया है 91, 51। समीकरण नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्या है, NaCl का लिखेंगे। थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था, इतना पे ठीक रहेगा। हाँ, Na प्लस Cl माइनस बराबर कितना मान दिया, 126.4। ठीक, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़कर तीसरा घटाने पर पहले ऐसे चेक करेंगे। समीकरण 1 कौन सा है, हाँ बाकी वहाँ कर लिया जाएगा, यहाँ करते हैं। निकालना क्या था हमें, CH3COOH के लिए मोलर चालकता निकालना था। तो हम लिखेंगे CH3COOH नंबर, समीकरण 1 क्या है, इसको ऐड करना है, H प्लस Cl माइनस। समीकरण 2 में क्या है, CH3COO प्लस Na, घटाना क्या था थर्ड वाले को, यानी माइनस में Na प्लस माइनस Cl माइनस। ठीक है, Na निगेटिव है, यहाँ पे Na पॉजिटिव है, तो दोनों से दोनों कट जाएगा। ये Cl माइनस में है देखिए, और ये Cl पॉजिटिव में, तो भी कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, CH3COOH बचा, और ये भी CH3COOH, दोनों बराबर हो गए। यानी कि ये तरीका आंसर निकालने का सही है। ठीक है, अगर ये ऐसे नहीं आंसर आया तो दोनों बराबर नहीं होते तो हम दूसरा कोई भी अपनाते, तब दूसरे तीसरे को जोड़ के पहले बराबर करते, मतलब कुछ भी करते, जब तक दोनों बराबर नहीं होगा पता नहीं चलेगा जो हमने यूज़ किया वो सही है या नहीं। ठीक है, और आपके पास मतलब करते करते प्रैक्टिस आ गया तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी को करके दोबारा कर लेंगे तुरंत। ठीक है, तो 1 और 2 को जोड़ के तीसरा घटाना है, यहाँ पे जगह है, हाँ दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहले का मान क्या था, 425.9 प्लस T1 माइनस क्या करना है
126.4 बराबर, इसको जब कैलकुलेट करेंगे इसको इससे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा इससे घटाएंगे, आंसर आएगा 190.5। ठीक है, इसका मात्रक होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। कोलराउश के नियम पर आधारित काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो नोट कीजिए इसे। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने लास्ट न्यूमेरिकल पे। लास्ट न्यूमेरिकल भी हमारा कोलराउश के नियम पर आधारित ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे NaCl HCl तथा CH3COONA के समतुल्य चालकत्व क्रमशः 109.8 109.8 380.5 तथा 78.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। तो एसिटिक एसिड का अनंत तंता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम पहले की तरह ही ये क्वेश्चन भी लगेगा। ठीक है, पहले की तरह ही ये भी लगेगा। सॉरी, निकालते हैं। पहले किसका दिया? NaCl का। Na प्लस क्या मान दिया पहले वाले का? 109.8। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या है? HCl का। H प्लस Cl माइनस, इसका मान क्या दिया है? 380.5। 380.5 समीकरण नंबर 2। तीसरा वाला करेंगे। CH3COONA क्या दिया है? CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, इसका मान कितना दिया है? 78.5। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसमें हम क्या करेंगे? समीकरण 2 व 3 को जोड़कर समीकरण 3, समीकरण 3 घटाने पर। ठीक है, 2 और 3 में क्या है? 2 और 3 का मान क्या है? 300 निकालना क्या हमें? एसिडिक एसिड का अनंतरता पर मोलर चालकता तो लिखेंगे। एसिटिक एसिड का फार्मूला तो लिखते हैं CH3COOH। ठीक है, बराबर कितना? 80.5 प्लस 78.5 माइनस 109.8 बराबर हो जाएगा 459 माइनस 109.8। इसको भी सॉल्व करेंगे अगर तो आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा मान निकल गया। एसिटिक एसिड के अनंतरता पर मोलर चालकता। ठीक है,
ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे समझ में आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।